मैं कई बच्चों का कलाकार, कई कलाकारों का बच्चों का कला देखा और इस कला पर कई वक्ताओं ने अपनी दृष्टि डाली। चतर बाबू ने भी डाले, हमारे श्रीकांत बाबू निकल गए हैं नहीं, वो भी डाले। अर्पणा जी थी, उन्होंने भी अपने इस कला के विषय में सारी बात बताया। हमारे लिए तो बोलने के लिए कुछ अब बचा ही नहीं है, लेकिन उसी में से ढूंढ करके जो बचा है दो चार शब्द मैं अपनी वाणी से कह देता हूँ। एक कला जो है मानव जीवन ही नहीं सभी प्राणियों में होता है और मानव जीवन में हम लोग इस कला को समझते हैं और इस कला का महत्व देते हैं, क्योंकि भारतवर्ष को दुनिया के मानचित्र पर यहाँ के कला और संस्कृति से भी लोग जानते हैं। और इस जीवन में जो व्यक्ति कला महाविद्यालय में कला सीख लेंगे तो उस व्यक्ति की नैया पार हो जाएगी, भवसागर पार हो जाएगी। अब पूछिए क्यों? एक भी शब्द मानव जीवन में ऐसा नहीं है जिसमें कला नहीं है। मानव जीवन के हर क्षण में कला होना अति आवश्यक है और कला की जानकारी मानव जीवन में नहीं होने के कारण आदमी रास्ता भटक जाता है। चाहे वो कोई भी शब्द उठा ले अपने जीवन में, अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं उस शब्द का प्रयोग करता हूं। अगर माँ एक शब्द है, इसमें भी बोलने की कला। अगर माँ को हम माँ के कर कहते हैं कि माँ ये बहुत प्रिय है शब्द, और उसी में जरा सा कड़ापन लगा दे तब वो लगेगा कि माँ को हम दिल से नहीं दिमाग से याद करते हैं। जैसे कि जब आप किसी को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको अपना कला दिखा रहा है, हम अपना कला दिखा रहा है। तो जीवन के सफर में जब हम किसी को आप कहते हैं तो आप वो कंठ के ऊपर से ही वो शब्द निकलता है। अगर इसी शब्द को मैं आप कहते हैं तो वो दिल से भी निकालना पड़ता है। उस समय क्या होता है तो लगता है किसी ने झुंझुआ करके प्रेम को हटा दिया और दुश्मनी से आप कह दिया। ये है कला, बोलने की कला। अगर हम तुम कहते हैं तो तुम किसी भी सूरत में वो हृदय से ही, दिल से ही निकालना पड़ेगा सब। अगर तुम ऊपर से कह देते हैं कंठ के ऊपर से, लगेगा कि हो गई दमोर बीमार। तो ये शब्द के प्रयोग में लोगों को अपने जगह शब्द का प्रयोग करने में ऐसा लगता है। जीने का कला है तो जीवन में जितने भी शब्द हैं जीने की कला होता है। अभी हम बाजा को देख रहे थे, हम 2 बार ऑपरेटर महोदय को भी कहें, ऑपरेटर महोदय जरा डीजे कम करा दीजिए, क्योंकि लोकगीत जब चल रहा था तो तब आपका डीजे भदभदा रहा था और लोकगीत में डीजे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि लोकगीत आत्मा की आवाज है और इस आत्मा की आवाज को आप डीजे से बंद कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए।
अभी कथक नृत्य जो हो रहा है इसमें घुंघरू की आवाज की महत्व है और आप उनको डीजे की आवाज से बंद कर देते। तो ये है कला। आप कला को प्रदर्शन कर रहे हैं तो कला को कला से प्रदर्शन होने दीजिए। क्योंकि आप समझ लीजिए सब को और लमा का हो गया कला। अगर सीधा शब्द में उससे मात्रा हटा दे तो क्या हो जाएगा? कला। तो एक कहावत हम सुने थे, हम भूल रहे हैं लेकिन फिर भी बोल देते हैं। खुदा जो है अगर उसका अनुस्वार हटा दिया जाए तो वो जुदा शब्द में बदल जाता है। इसीलिए हर चीज में कला है। हमने कई कलाकारों को यहाँ देखा, सब ने अपने शब्द पर, अपने कला में जो शब्द आता था उनको कला के माध्यम से दर्शकों को बताने का काम करता। मैं ऐसे कलाकार को सैल्यूट करता हूं, उसे धन्यवाद देता हूं कि आपकी कला में कला। इसलिए जीवन में अगर महाविद्यालय, कला महाविद्यालय ना भी आए हों तो समाज में कला सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस बोली की कला में ये कहते किन्हीं के यहाँ जाइए भिक्षा के लिए भी, अगर उसको कहिएगा दे दो बाबू, दे दो बाबू, भगवान के नाम पर दे दो, अगर कहीं ये कह दिया कि दे दे तो धड़ाक से लाठी निकालेगा, दरवाजे से भगा देगा आपको। इसलिए भिक्षा मांगने में भी कला होता है। इसलिए कला के बगैर जीवन एक क्षण भी नहीं जी सकते हैं। यही प्राणियों का कला है और कला हर जगह काम आता है। और हम लोग तो आप लोगों के सामने कलाकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बोल दिए। कला पर ही चलिए, बहुत ना बोलते हुए, चूंकि प्रोग्राम भी होने